दबाएं। सभी पत्रकार साथियों को मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त लेके आए और बहुत खुशी हो रही है कि मैंने नॉमिनेशन की पूरी तैयारी और मजबूती के साथ 20 तारीख को करने वाला था, लेकिन हम अपने सहयोगी टीम से, इम्तियाज नसर टीम से और अपने जितने भी हमारे साथी थे सारों से मंथन करने के बाद और एक निर्णय लिया गया है कि सेकुलर वोट कहीं बट ना जाए, जिससे किसी अन्य को कोई फायदा पहुंच जाए, जिसके कारण हम लोग एक संकल्प लिए कि इस जिला में जहां भी युवा पीढ़ी अपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, हमारी टीम और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इंशाल्लाह युवा नेतृत्व के लिए, भागीदारी के लिए हम लोग मजबूती से उनके लिए काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे शम्स भाई हमारे पुराने साथी में से रहे हैं और राजनीतिक अलग पार्टियों के कारण हम लोग मतभेद में थे, लेकिन आज एक साथ 2 करण अर्जुन की जोड़ी इस विधानसभा में खूब दिखेगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग भारी मतों से विजय भी होंगे। और क्योंकि शम्स आगाज भाई को टिकट दिया इसलिए मैं नहीं आया हूं, हम लोग साथ इसलिए दे रहे हैं कि एक युवा नौजवान को एक जनाधार वाले पार्टी ने अपना मजबूती जताया है, उस पर विश्वास जताया है। किसी नौजवान को इस तरीके से अगर पार्टी ने टिकट देने का काम करेगी तो इम्तियाज नसर, उनकी पूरी टीम और तमाम मैं युवा जिला के कहना चाहूंगा कि युवाओं के भागीदारी मिलने के लिए जहां युवा नौजवान आए वहां उनके कंधे से कंधे मिलाइए, उनके साथ खड़े रहिए, नहीं तो फिर वही पूंजीवादी और आम गरीब किसान का बेटा फिर कभी सियासत में और खिदमत में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ शम्स आगाज भाई के साथ, और इम्तियाज नसर सिर्फ शम्स आगाज भाई चुनाव नहीं लड़ रहा है, आज से इनके साथ इम्तियाज नसर भी चुनाव लड़ेगा और मजबूती इस विधानसभा में लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीत भी हासिल करेंगे। मतदाताओं के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे आप लोग? देखिए, आज हम लोग जिस चीज का लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, आज हम लोग रोड नाला साफ सफाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग को बहुत पहले लड़ लेनी चाहिए। अगर हम जैसे नौजवानों पर अगर भरोसा जिताया है तो मुझे उम्मीद है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो चरम पर है हमारे जिला में, खास करके जो गरीबी इलाका है हमारे इस इलाके में, स्वास्थ्य में मनमानी जो चल रही है। आज सदर अस्पताल में वेंटिलेटर रहने के बाद भी कुछ चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध नहीं है, जो डॉक्टर की लिस्ट है उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें बोलने वाले कोई नहीं है। आज शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, आज तालीम के मैदान में हम लोग कितने पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को मजबूती करने के लिए हम लोग पुरजोर तरीके से एक युवा पीढ़ी मजबूत से लाएंगे, ठानेंगे। इंशाल्लाह इस किशनगंज विधानसभा को बिहार का नंबर विधानसभा बनाने के लिए हम लोग हर एक चीज में उतरेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग एक साथ 2 करण अर्जुन की जोड़ी में अभी भी कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में खूब दिखेगी, खूब खिलेगी और खूब जीतेंगे। शम्स आगाज के साथ हैं उनके पार्टी के साथ में? नहीं, हम एक युवा पीढ़ी के साथ है, जहां भी युवा पीढ़ी को जिस पार्टी ने टिकट देने का काम करेगा हम लोग उनके साथ है। आज शम्स आगाज भाई के साथ है, इस पे भरोसा जीता है, एक युवा है, एक नौजवान है, हमारे साथी है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। इम्तियाज जी, आपने कहा कि सेकुलर वोट ना बटे, तो यहाँ से इंडिया अलायंस से भी कमल हुदा जी, तो क्या वो सेकुलर नहीं है? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लिया हूँ सर कि कौन किस पार्टी से हुआ, लेकिन मैंने देखा कि किसी युवा पीढ़ी को अगर कांग्रेस से भी टिकट देता तो हो सकता है कि इम्तियाज नसर उनके साथ खड़े होते, लेकिन आज AIMIM ने भरोसा जीता है पहली बार कि किशनगंज जिला से एक नौजवान युवा एक उम्मीदवार को बनाया है, जिसके कारण हम लोग इसके कंधे से कंधे मिलाना मुझे लाजमी इसलिए पड़ता है, नहीं तो आने वाले जनरेशन कम से कम हमसे सवाल जरूर करेंगे कि आप भी एक नौजवान थे, जब एक नौजवान खड़ा हुआ था तो आप उनके लिए क्या किए थे। इसीलिए इसकी हिस्सेदारी के लिए हम लोग मजबूत साथ खड़े हैं और हम लोग ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब हमारे देख ही जान ही रहे कि एक ऐसे लीडर है जिससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार अब्दुल इमान साहब के बिहार नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि MIM की सीट जीते, ताकि गठबंधन की जो अहंकार है कम से कम उसको टूटने का काम। चुनाव के मैदान में कई बड़ी पार्टियों के साथ बड़े नेता भी हैं, तो खुद को आप अपने नेता को कहाँ मानते हैं? जी देखिए, आप सब कोई अपने अपने जगह में अपने बड़े नेता कहलाते हैं। आज के जेएनजी को आगे बढ़ाना है, आज की युवा पीढ़ी को मजबूती से इस प्लेटफॉर्म में लाना है और यकीन के साथ मैं यकीन के साथ कह देना चाहता हूं कि इस विधानसभा में इंशाल्लाह नौजवानों की डोर मजबूत से और इंकलाब लाएंगे और जहां तक हद तक हो सकेगा नौजवानों को जगाने का काम करेंगे। युवा नेतृत्व में विधानसभा किशनगंज विधानसभा इंशाल्लाह फतेह होगा।
इम्तियाज भाई शमशराज लाइव देखे लाइव। पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या कहना है? कहाँ आ रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। उसके अलावा मैं इम्तियाज नसर भाई, दीपचंद भाई और उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो वक्त नज़र को समझते हुए और पब्लिक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का भला हो, डेवलपमेंट हो, लोगों का मदद हो सके, वो जज्बात के साथ, उस सोच के साथ मेरा समर्थन देना है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए इम्तियाज भाई खुद एक कैंडिडेट थे, वो लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे थे। मैं भी जहाँ जाता था वो जाते थे, अपना मेहनत करते थे। और मैं जिस तरह से राजनीति मुद्दों के आधार पर लड़ता था, वो भी इम्तियाज भाई भी मुद्दों के आधार पर राजनीति करते थे। सिर्फ पार्टी के बेसिस पर, पार्टी के अलावा जहाँ भी समस्या हर जगह मैं भी पहुँचता था, इम्तियाज भाई भी पहुँचते थे। तो जब हम लोग सोच एक है, जज्बात है कि काम करना है, लोगों का भला कैसे हो, तो इसी से हम लोग मीटिंग किए और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कि एक युवा का जब मौका मिल रहा है, इम्तियाज भाई ने सीधे तौर पे कहा है कि एमआईएम पार्टी एक युवा चेहरा को मौका दिया है, तो हमें पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। युवा चेहरा पे भरोसा किया है, और क्योंकि मैं युवा हूँ और मेहनत करता हूँ और सोच दोनों का वही सेम है, इसलिए इम्तियाज भाई पूरी टीम के साथ मेरा साथ देने के लिए आए हैं। उसके अलावा मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझ जैसे युवा पे भरोसा जताया है। आप लोग देखे होंगे बहुत नजदीक जो दावेदार थे, फिर भी उनके बीच में से मुझे चुना जाना, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। केवल युवाओं की बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे, मतदाता सभी होते हैं। हमें अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग नेता है जो काम करते हैं, लोग भला करते हैं, लोग के बीच में रहते हैं, एक्टिव है, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, हमें वैसे मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे विधायक जो उम्र दराज हो और काम नहीं करते, हम उनके खिलाफ नहीं, वोट तो सबका चाहिए ना आपको। वोट सबका चाहिए, लेकिन 60% आबादी किसी भी इलाके का युवाओं का होता है। मैं युवा का बात इसलिए कर रहा हूँ कि युवा ही एक ऐसा है जो दिशा और दिशा बदल सकता है, काम कैसे वो बदल सकता है, उसके अंदर एक अलग जज्बा होता है। इसका ये कतई मतलब ये है कि मैं युवा का वोट नहीं चाहिए, मैं बुजुर्गों का वोट नहीं चाहिए, महिलाओं का वोट नहीं चाहिए, हमें सबका वोट चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। शम्स भाई और भी कई प्रत्याशी थे, मैं पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या माना जाए कि शम्स भाई आप मना लीजिएगा उन लोगों? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग अभी 4 दिन पहले भी अख्तरुल इमान साहब के साथ बैठ के वादा किए थे कि हम चारों में से अख्तरुल इमान साहब ने यह कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कोई बाहरी कैंडिडेट ना हो, तो आप चारों को पहले एक होना होगा, आपको आपस में बैठ के वादा करना होगा कि हम चारों में से किसी को टिकट मिलेगा तो हम लोग सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। और हम लोग अख्तरुल इमान साहब के साथ सामने वादा भी किया चारों मिलकर, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब लोग जनता पर भरोसा करती है, अगर विधायक बनाती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जी, सबसे पहला तो हमारा सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका गठन हो और उसके अंतर्गत स्पेशल पैकेज दिया जाए। जब स्पेशल पैकेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। किशनगंज AMU किशनगंज सेंटर का जो मुद्दा है, जो बदहाली है, उसको दूर करेंगे। उसके अलावा जो हॉस्पिटल खुल रहा है, AMU जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो बस घोषणा ना हो, वो जमीन पे उतरे। क्योंकि एम्स का भी घोषणा बहुत पहले हो चुका था, अब तक यहाँ ना एम्स बन रहा है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो हम भी चाहते हैं मेडिकल कॉलेज खुले, जो पलायन है, बेरोजगारी है, वो दूर हो। हॉस्पिटल का हालत ख़राब है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। उसके बाद जांच केंद्र में सही से स्टाफ नहीं रहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र जो दामालबाड़ी, कोटिया, किशनगंज या फिर छतरगढ़, हर जगह आपका चिचुआबाड़ी, इसमें भी बदहाली है, इसमें किसी तरह का दवाई नहीं है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, उसके अलावा जो क्लासरूम का क्वांटिटी है वो बढ़े, बहुत बच्चे